मित्रों, आज आप जिस वीडियो को देखने आए हैं वह सिर्फ एक वीडियो नहीं, यह आत्मा की उस यात्रा का आरंभ है जिसकी मंजिल सनातन घर है। इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। अगर आप केवल मनोरंजन के लिए आए हैं तो कृपया इसे मत देखें, क्योंकि यह वीडियो आपकी आत्मा को उस ब्रह्मांडीय सत्य से जोड़ने वाला है जहां मृत्यु का कोई अस्तित्व नहीं, जहां आत्मा कभी नहीं मरती। यह वह ज्ञान है जो किताबों से नहीं आता। यह वह अनुभव है जो केवल मौन साधना और अंतरात्मा की गहराई से निकलता है। हम आज उस रहस्य को खोलने जा रहे हैं जिसे सदियों से आर्षियों, संतों, योगियों और आत्मज्ञानी महापुरुषों ने छुपाकर नहीं बल्कि मौन में संजो कर रखा है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से सुनिए। हर शब्द आपके भीतर एक दरवाजा खोल सकता है। हर वाक्य आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। आपको यह वादा है कि यहां जो कुछ आप सुनेंगे वह किसी और चैनल पर नहीं मिलेगा। यहां जो बात कही जाएगी वह सीधे आपकी आत्मा को स्पर्श करेगी। और हां, अगर इस वीडियो ने आपके हृदय में हलचल पैदा की, अगर इसने आपको जरा भी छुआ, तो कृपया एक लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें ताकि अगली कड़ी आप तक पहुंचे, और कमेंट में एक शब्द जरूर लिखें, मैं अपने सनातन घर लौट रहा हूं, क्योंकि यही आपके लौटने की शुरुआत होगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की यह अद्भुत, रहस्यमयी और आत्मा को जागृत कर देने वाली यात्रा, जहां हम चल पड़ते हैं उस स्थान की ओर जहां आत्मा कभी नहीं मरती, जहां वह सनातन घर है जिसकी स्मृति ही मोक्ष है। तुम कभी रुके हो, सब कुछ छोड़कर एक पल के लिए बस रुककर भीतर देखा है? यह शरीर, यह श्वास, यह दुनिया, सब कुछ इतना बदलता जाता है। फिर भीतर कुछ है जो कभी नहीं बदलता। तुम बच्चा थे, फिर युवा हुए, अब शायद वृद्धावस्था की ओर हो। शरीर बदला, चेहरा बदला, सोचें बदली, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि वह मैं जो बचपन में था वही मैं आज भी महसूस हो रहा है? जो 5 साल की उम्र में मैं था वही 50 की उम्र में भी मैं है। वह मैं कौन है? यही आत्मा है। वह जो समय से परे है, शरीर से परे है, मृत्यु से परे है। वह जो कभी नहीं मरती। पर लोग डरते हैं मृत्यु से। क्यों? क्योंकि वे स्वयं को शरीर मान बैठे हैं। शरीर मिटेगा तो सोचते हैं मैं ही मिट जाऊंगा। यही सबसे बड़ा भ्रम है। परमहंस योगानंद कहते हैं, मैं मृत्यु को जानता हूं क्योंकि मैंने उसे पार किया है। मृत्यु एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने जैसा है। आत्मा तो बस यात्रा कर रही होती है। वह मरती नहीं। शरीर मिटे, इससे आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे तुम पुराने कपड़े उतार कर नए पहन लेते हो, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए में प्रवेश करती है। हम में से हर कोई एक बार नहीं, हजारों बार जन्म ले चुका है। हर बार शरीर नया, लेकिन आत्मा वही शुद्ध अमर मौन। लेकिन यह ज्ञान किताबों में नहीं मिलता, यह अनुभव से आता है। तुम ध्यान में उतरोगे, भीतर शांति से बैठोगे, तब एक दिन अचानक यह अनुभव होगा कि मैं यह शरीर नहीं हूं, मैं श्वास भी नहीं हूं, मैं विचार भी नहीं हूं, मैं बस हूं। यह जो मैं हूं है वही आत्मा है, और यह आत्मा कभी नहीं मिटती। जिसे तुम मृत्यु कहते हो वह केवल परिवर्तन है। एक अवस्था से दूसरी अवस्था तक जाना, जैसे सूरज डूबता है पर खत्म नहीं होता, अगले दिन वह फिर से उगता है। ठीक वैसे ही आत्मा इस जीवन से किसी और जीवन में प्रवेश करती है। हम रोते हैं किसी के जाने पर, लेकिन क्या कभी सोचा है वह कहीं और जन्म ले चुका है? जिन्होंने आत्मा को जाना है वे मृत्यु से डरते नहीं, बल्कि वे मृत्यु को एक द्वार समझते हैं, एक नया आरंभ। परमहंस योगानंद को जब पहली बार ध्यान में आत्मा का अनुभव हुआ तो उन्होंने लिखा, मेरे भीतर एक प्रकाश फूटा, जैसे हजारों सूरज मेरे भीतर जल रहे हों। मुझे यह अनुभव हुआ कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं समय और मृत्यु से परे हूं, मैं एक ज्योति हूं, और वह ज्योति कहीं नहीं जा रही है। क्या तुमने कभी उस ज्योति को देखा है? नहीं देखा, क्योंकि हम बाहर व्यस्त हैं, भीतर जाने का समय नहीं मिलता, इसलिए हम मृत्यु से डरते हैं। लेकिन जो भीतर गया, जिसने ध्यान में उतरकर अपने अस्तित्व का अनुभव किया, वह जानता है मृत्यु मेरे लिए नहीं बनी। मैं समय का हिस्सा नहीं हूं, मैं कालातीत हूं। जो आज है वह मिट जाएगा, पर तुम जो हो
वह हमेशा रहेगा। ब्रह्मांड की सारी चीजें क्षणभंगुर हैं, लेकिन आत्मा शाश्वत है। और यह आत्मा सिर्फ एक अस्तित्व नहीं है, यह परम स्रोत से जुड़ी हुई है, उसी सनातन घर से आई है जहां से सब कुछ शुरू होता है। हम उस घर को भूल गए हैं, इसलिए भटक रहे हैं, इसलिए मृत्यु को अंत समझ बैठे हैं। लेकिन जब तुम ध्यान में उतरोगे, उस घर की स्मृति फिर से जागेगी। उसके बाद तुम किसी से नहीं डोगे, मृत्यु से नहीं, अकेलेपन से नहीं, खो जाने से नहीं, क्योंकि तब तुम्हें यह ज्ञात होगा, मैं कभी मरा ही नहीं था, मैं तो केवल भ्रम में जी रहा था। आत्मा वही सूरज है जो बादलों के पीछे छुप गया था। अब समय आ गया है कि बादल हटाए जाएं। ध्यान, प्रेम, मौन यही साधन है। इनसे आत्मा प्रकट होती है, और जब वह प्रकट होती है तो मृत्यु की पूरी धारणा झूठ लगती है। एक दिन आएगा जब तुम भी यह कह सकोगे, मृत्यु नहीं है, केवल परिवर्तन है, और मैं वही हूं जो था और जो हमेशा रहेगा। ब्रह्मांड में छिपा हुआ सनातन घर, अस्तित्व के पार का घर, जहां आत्मा लौटना चाहती है। हम सब कहीं न कहीं उसी ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन वह स्थान कहां है? क्या वह स्वर्ग है? क्या वह कोई तारा है, कोई ऊर्जा क्षेत्र, या वह भीतर ही छिपा है? कभी कभी ऐसा क्यों होता है कि हम इस संसार में सब कुछ पा लेते हैं, सुख, पैसा, संबंध, पहचान, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं कोई रिक्तता बची रहती है। क्यों? क्योंकि आत्मा जानती है कि वह कहीं और की है, वह इस धरती की नहीं है। यह संसार, यह शरीर, यह जीवन, सब कुछ उसके लिए अस्थाई है। जैसे कोई यात्री स्टेशन पर रुकता है, कुछ समय के लिए फिर आगे बढ़ जाता है, ठीक वैसे ही आत्मा यहां थोड़ी देर के लिए ठहरी है, फिर उसे आगे जाना है, पर कहां? वहीं उस घर की ओर जो कभी छूटा नहीं। फिर भी हम उसे खोज रहे हैं, वहीं जहां कोई दुख नहीं है, न समय है, न जन्म है, न मृत्यु, जहां बस मौन है, प्रकाश है, और एक परम शांति जो किसी शब्द में नहीं समाती। परमहंस योगानंद ने इस स्थान को सनातन घर कहा। वह कहते हैं, वहां कोई सीमाएं नहीं है, वहां कोई द्वंद्व नहीं, न दिन है, न रात, न आकार, न रंग, वहां केवल शुद्ध चेतना है, एक शाश्वत मौन, उसी से सब कुछ निकला है और वही सब कुछ है। यह सनातन घर कोई भौगोलिक स्थान नहीं है, यह ब्रह्मांड का कोई कोना नहीं है जहां तुम स्पेसशिप से पहुंच सको। यह तो चेतना की सबसे गहरी परत है जो हमारे भीतर ही छिपी हुई है। वह घर बाहर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर ही है, लेकिन इतने भीतर छुपा हुआ है कि उसे देखने के लिए आंख नहीं, मौन चाहिए। हम सब उस घर से आए हैं, और जन्म जन्मांतर की यह यात्रा सिर्फ इसलिए है ताकि एक दिन हम फिर से उसी घर को पहचान सके। पर जैसे जैसे आत्मा भौतिकता की दुनिया में उतरती है, वह भूलने लगती है, जैसे कोई स्वप्न में चला जाए और असली घर की स्मृति खो दे। हम सब भूल गए हैं कि हम कौन हैं और कहां से आए हैं, इसीलिए बेचैनी बनी रहती है। ध्यान और आत्मखोज की सारी साधनाएं इसी एक उद्देश्य की ओर हैं कि आत्मा को उसकी स्मृति वापस मिले। योगानंद ने उस क्षण को अपने शब्दों में इस प्रकार बताया, मैं ध्यान में डूबा हुआ था और अचानक एक प्रकाश फैला। वह प्रकाश मेरी आंखों से नहीं देखा गया था, वह मेरे भीतर प्रकट हुआ था, और उस प्रकाश में मुझे मेरा घर दिखा। न कोई द्वार, न कोई मार्ग, बस एक अस्तित्व जो मुझे खींच रहा था। उसके पास जाने के लिए मुझे कहीं जाना नहीं पड़ा। मुझे तो बस मैं कौन हूं यह विस्मरण छोड़ना पड़ा, तब जाना मैं पहले से ही वही हूं। कितना रहस्य है इस सत्य में। हम वहां पहुंचना चाहते हैं जहां से हम कभी हटे ही नहीं, पर भ्रम ने पर्दा डाला, और इस भ्रम को हटाने का एकमात्र उपाय है जागना। सनातन घर को पाने के लिए तुम्हें कहीं भागना नहीं पड़ेगा, किसी पहाड़ पर नहीं जाना पड़ेगा, किसी तीर्थ में नहीं भटकना पड़ेगा। तुम बस इस क्षण में जागो और देखो तुम वहां पहुंच चुके हो। पर यह जागना आसान नहीं है, क्योंकि हमारी चेतना पर परत दर परत धूल जमी है। भूतकाल की स्मृतियां, इच्छाएं, भय, क्रोध, शरीर की पहचान, इन सभी परतों को हटाते हुए जैसे ही चेतना पारदर्शी होती है, वैसे ही वह घर दिखाई देने लगता है। तुमने कभी अनुभव किया है न, जब गहरी शांति होती है, जब सब कुछ मौन हो जाता है और तुम केवल होने का अनुभव करते हो, वही क्षण सनातन घर का झरोखा होता है। वहीं आत्मा मुस्कुराती है, वहीं तुम अपने वास्तविक स्वरूप से मिलते हो, वहीं कोई द्वैत नहीं बचता। न मैं हूं, न तू है, न यह संसार है, बस एक मौन धारा है जो सब में है और सबके पार है।
उस घर में कोई भाषा नहीं होती, कोई नाम नहीं होता, फिर भी वह सबसे परिचित अनुभव होता है। इसीलिए जब कोई संत ध्यान में उस घर को देखता है तो वह रो पड़ता है, क्योंकि वह जानता है, मैं इसी की तलाश में भटकता रहा था और यह तो मेरे भीतर ही था। यह घर वह स्थान नहीं जहां तुम शरीर सहित पहुंच सको, यह वह अवस्था है जहां तुम मैं को छोड़कर पहुंचते हो। और एक बार जब वह अनुभव हो जाता है तब सब बदल जाता है। तब मृत्यु भी एक द्वार लगती है, तब संसार भी एक खेल लगता है, तब जीवन एक लीला बन जाती है और मृत्यु एक विश्राम। जो उस घर को देख चुका है वह फिर कभी डरता नहीं, क्योंकि उसे पता है मैं लौट जाऊंगा उसी घर में जहां से आया हूं। मैं यात्रा में हूं, लेकिन घर हमेशा साथ है। मुझे बस याद रखना है और मौन में उतरना है। मृत्यु के बाद क्या होता है? सूक्ष्म देह, और उसकी यात्रा। जब शरीर मिटता है तो आत्मा कहां जाती है? क्या वह भटकती है? क्या कोई दूसरी दुनिया है? क्या कोई सूक्ष्म जगत है? परमहंस योगानंद ने उस सूक्ष्म संसार को न केवल देखा बल्कि अनुभव भी किया। आइए अब हम उतरते हैं। मृत्यु के पार के उस रहस्य में शरीर एक दिन मिट जाता है, यह सभी जानते हैं, लेकिन क्या कभी यह जानने की कोशिश की है कि उसके बाद क्या होता है? मृत्यु सिर्फ शरीर का अंत है, लेकिन आत्मा का नहीं। जब शरीर अंतिम सांस लेता है तो आत्मा बाहर नहीं मरती, बल्कि भीतर एक नई यात्रा शुरू होती है। एक ऐसी यात्रा जो भौतिक आंखों से नहीं देखी जा सकती, एक ऐसी यात्रा जो सूक्ष्म देह के माध्यम से होती है। सूक्ष्म देह, हां, आत्मा एकाएक नग्न नहीं हो जाती। उसके पास एक और आवरण होता है, ऊर्जा का शरीर, जो दिखाई नहीं देता लेकिन अनुभव किया जा सकता है। परमहंस योगानंद ने जब गहन ध्यान में उतरकर मृत्यु के पार के जगत को देखा तो उन्होंने कहा, मैंने सूक्ष्म लोकों को देखा जहां शरीर नहीं थे लेकिन चेतनाएं थीं, जहां संवाद बिना शब्दों के होता है, जहां गति सोच की तरह तेज है, जहां इच्छाएं बिना बोले ही पूर्ण होती हैं। जब कोई शरीर छोड़ता है तो आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ उस ऊर्जा जगत में प्रवेश करती है जहां भौतिक संसार से कहीं अधिक विशाल और अदृश्य वास्तविकताएं मौजूद हैं। तुमने सुना होगा, कई लोग कहते हैं कि उन्हें मृत्यु के करीब जाकर एक सुरंग दिखी, एक प्रकाश दिखा या किसी दिव्य उपस्थिति से भेंट हुई। यह कोई कल्पनाएं नहीं है, यह सूक्ष्म यात्रा की झलकियां हैं। शरीर तो यहीं छूट गया, लेकिन चेतना अब उस सूक्ष्म मार्ग पर चल रही होती है। जैसे ही आत्मा शरीर से निकलती है, वह एक क्षण के लिए सब कुछ देख सकती है, अपना शरीर, अपने प्रियजन, सब कुछ। लेकिन फिर एक खिंचाव होता है, ऊर्जा की तरह, जैसे कोई अदृश्य चुंबक उसे किसी ओर खींच रहा हो। यह खिंचाव कर्मों का होता है। हमारा हर कर्म, हर भावना, हर विचार एक ऊर्जा पैदा करता है और मृत्यु के बाद वही ऊर्जा आत्मा को खींचती है उस दिशा में जहां उसकी चेतना सबसे अधिक झुकी थी। कोई दुख में मरा है तो वह उसी दुख के लोक में जाता है। कोई प्रेम में डूब कर गया है तो वह प्रेम से भरे सूक्ष्म लोक में पहुंचता है। मृत्यु के बाद आत्मा को धोखा नहीं मिल सकता, क्योंकि वहां कोई नकाब नहीं होता। तुम जैसे हो वैसे ही वहां हो। और यह सूक्ष्म यात्रा कोई स्वर्ग नरक जैसी फिल्मी कल्पना नहीं है, यह बहुत सजीव, बहुत यथार्थ है। कई बार आत्मा इस ऊर्जा लोक में भटकती है, क्योंकि मोह नहीं छूटते। कोई अपने बच्चों को छोड़ नहीं पाता, कोई धन से चिपका होता है, कोई बदला लेना चाहता है, और तब वह आत्मा पृथ्वी के आसपास मंडराने लगती है। वह जन्म नहीं ले पाती, ना ही विश्राम पा सकती है। परमहंस योगानंद ने बताया, ऐसी भटकती आत्माओं को मैंने देखा है। वे ना तो जीवित हैं, ना मृत, वे बस उलझी हुई हैं अपने ही विचारों और इच्छाओं के जाल में। मृत्यु के बाद चेतना पूरी तरह पारदर्शी हो जाती है। जो तुम जीवन में छिपाते हो वह वहां स्पष्ट हो जाता है। इसलिए मृत्यु एक दर्पण है, तुम्हारे कर्मों का, तुम्हारे मनोभावों का, जिन्होंने जीवन में ध्यान किया है, जो मौन में डूबे हैं, जो सत्य की ओर बढ़े हैं। उनकी आत्मा मृत्यु के बाद शांतिपूर्वक ऊर्ध्व गमन करती है। ऊर्जा जगत की सीढ़ियों को पार करते हुए वह सूक्ष्म लोक से ऊपर कारण लोक की ओर जाती है, जहां विचार भी विलीन हो जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचने के लिए मूल्य चुकाना पड़ता है।
मूल्य संयम का, जागरण का, ध्यान का ध्यान वह ज्ञान है जो मृत्यु के बाद की यात्रा को सरल बनाता है। एक ध्यानशील आत्मा को मृत्यु भ्रम नहीं देती, बल्कि वह कहती है, लो एक और द्वार खुला, अब भीतर चलो, और वह भीतर चलती है, एक प्रकाश की ओर, एक ध्वनि की ओर, एक मौन की ओर, जो शब्दों में नहीं आता। वहां कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं, बस अस्तित्व का स्पर्श होता है, और तब वह आत्मा निर्णय लेती है, क्या लौटना है या मुक्त हो जाना है। जिन्हें कार्य अधूरे लगते हैं वे लौट आते हैं, नवजीवन लेकर, नया शरीर लेकर। जिन्हें सबक सीखने बाकी हैं वे वापस आते हैं, लेकिन जो पूर्ण हो चुका है, जो मौन की गहराई में उतर चुका है, वह नहीं लौटता। वह सनातन घर में विलीन हो जाता है। पुनर्जन्म आत्मा क्यों लौटती है बार बार? क्या यह आत्मा की इच्छा होती है या कोई मजबूरी? क्या हम बार बार जन्म लेकर कुछ सीखने आते हैं, या कोई और गहरा रहस्य है पुनर्जन्म के पीछे? आइए अगले चरण में जानें। आत्मा के चक्र का मूल कारण। तुम कितनी बार मरे हो इसका तुम्हें कोई स्मरण नहीं, और कितनी बार जन्म लिए हो इसकी भी तुम्हें कोई झलक नहीं, लेकिन आत्मा जानती है, क्योंकि आत्मा कभी नहीं मरती। शरीर बदलता है लेकिन वह नहीं। फिर प्रश्न उठता है, क्यों लौटती है आत्मा बार बार? क्या यह उसकी इच्छा है? क्या वह स्वयं इस संसार में लौटना चाहती है, या कोई शक्ति है जो उसे खींच लाती? यह प्रश्न केवल दर्शन का नहीं है, यह प्रश्न स्वयं अस्तित्व का है। पुनर्जन्म कोई सजा नहीं है, यह आत्मा की यात्रा का हिस्सा है, एक प्रक्रिया है सीखने की, अनुभव करने की, और अंततः पूर्णता की ओर बढ़ने की। हर जन्म एक अवसर है, एक पाठशाला है, जहां आत्मा कुछ सीखने आती है। कभी प्रेम, कभी त्याग, कभी दुख, तो कभी क्षमा। परमहंस योगानंद ने कहा, जब तक आत्मा यह ना समझ जाए कि वह स्वयं ही पूर्ण है और संसार में वह जो खोज रही है वह उसी के भीतर है, तब तक उसे लौटना होता है। मानव जीवन एक द्वार है, यह कोई साधारण शरीर नहीं है, यह चेतना का सबसे विकसित रूप है। यही कारण है कि आत्मा बार बार मानव शरीर को ही चुनती है, क्योंकि इसी माध्यम से वह परम को जान सकती है। जब कोई आत्मा एक जीवन में अधूरे कर्म छोड़ देती है, या कोई गहरी आसक्ति ले जाती है, या किसी से घृणा, मोह, वासना या लालच में बंधी रहती है, तो वह अधूरापन उसे वापस खींच लाता है। उसे लौटना पड़ता है, उसी रिश्ते में, उसी स्थान पर, या वैसी ही परिस्थिति में जहां वह परीक्षा अधूरी छोड़ आई थी। पुनर्जन्म केवल पुनरावृत्ति नहीं है, यह संतुलन का नियम है। जैसे जल नीचे की ओर बहता है, वैसे ही आत्मा अपने कर्मों के अनुसार फिर उसी भूमि में गिरती है जहां उसे संपूर्ण होना है। एक चोर जिसने भय से आत्महत्या कर ली थी, वह अगले जन्म में फिर चोरी की प्रवृत्तियों के साथ जन्म लेता है, लेकिन अब उसके सामने यह अवसर है कि वह उस प्रवृत्ति को समझे, उसे बदल दे और मुक्त हो जाए। पुनर्जन्म दरअसल ब्रह्मांड की सबसे करुणामय योजना है। यह दंड नहीं, एक और मौका है, पर यह चक्र अनंत नहीं है। जिस दिन आत्मा यह जान जाती है कि मैं यह देह नहीं हूं, मैं यह मन नहीं हूं, मैं यह भूख, प्यास, मोह, माया नहीं हूं, उसी दिन से उसका लौटना रुकने लगता है। और ध्यान इस बोध का बीज है। हर बार जब तुम ध्यान में बैठते हो, तुम एक पुराने कर्म को पिघलाते हो, एक पुराने चक्र को काटते हो। हर बार जब तुम प्रेम करते हो, क्षमा करते हो, त्याग करते हो, तुम मृत्यु और जन्म के बीच एक पुल तोड़ देते हो। हर बार जब तुम भीतर मौन होते हो, तुम जीवन और मृत्यु के बंधन से एक कदम दूर चले जाते हो। आत्मा का स्वभाव है मुक्ति, लेकिन मोह उसे खींच लाता है। जब किसी को तुम बहुत अधिक प्रेम करते हो, लेकिन वह प्रेम स्वार्थ से भरा हो, तो वह तुम्हें फिर जन्म लेने पर विवश कर देता है। इसीलिए प्रेम में भी बंधन होता है, यदि वह चेतना से रहित हो, और घृणा वह भी एक बंधन है। पुनर्जन्म तब तक चलता है जब तक तुम यह न जान लो कि मैं किसी से बंधा नहीं हूं, मेरा कुछ अधूरा नहीं है, मैं स्वयं पूर्ण हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, और मेरा घर कहीं बाहर नहीं, मेरे भीतर ही है। लेकिन यह बोध किसी ग्रंथ से नहीं आता, यह अनुभव से आता है। योगानंद ने अनेक साधकों को यह अनुभव कराया। उन्होंने कहा, मैंने अपने पूर्व जन्म देखे हैं, और मैंने यह भी देखा है कि हर बार मैं यही ढूंढ रहा था, शांति, प्रेम, अस्तित्व, लेकिन बार बार बाहर खोजता रहा,
जब भीतर खोजा तो पुनर्जन्म का चक्र टूटने लगा। यह चक्र जब टूटता है तो आत्मा स्वयं निर्णय लेती है कि उसे लौटना है या नहीं, तब आत्मा अवतार बन जाती है। फिर उसका लौटना कोई बाध्यता नहीं होती, बल्कि करुणा होती है। वह लौटती है केवल इसलिए कि अन्य आत्माओं की नींद टूट सके। जो स्वयं मुक्त हो चुका है वही दूसरों को मार्ग दिखा सकता है। वही योगानंद, वही बुद्ध, वही कृष्ण, वही नानक, सब उसी करुणा से लौटे। उन्होंने कुछ नहीं चाहा, बस सब कुछ दिया। जब आत्मा उस बिंदु तक पहुंचती है तो वह स्वयं प्रकाश बन जाती है। तुम अपने शरीर को देखते हो, तुम्हें लगता है मैं ये हूं। तुम मन को सुनते हो, तुम्हें लगता है यही मैं हूं। तुम भावनाओं में बहते हो, तुम कहते हो यही मेरा सत्य है। लेकिन यह सब परतते हैं, आत्मा नहीं। जैसे फूल के ऊपर ओस की बूंद टिकी हो, वैसे ही यह शरीर, यह मन, यह नाम सिर्फ सतह पर टिका हुआ है। असली तुम भीतर हो। लेकिन क्या वही आत्मा परमात्मा है या परमात्मा कोई और है? बहुत दूर किसी और लोक में शताब्दियों से यह प्रश्न मनुष्य को भटकाता रहा है। धर्म ग्रंथों ने अलग अलग उत्तर दिए हैं, लेकिन अनुभव हमेशा एक ही रहा है। जब आत्मा भीतर उतरती है, जब वह अपनी सीमाओं से बाहर जाती है, जब उसका अहम पिघलता है, तो उसे कुछ और नहीं दिखता सिवाय परम के। आत्मा और परमात्मा के बीच कोई दीवार नहीं होती। वह दीवार तुम्हारा भ्रम होता है। जैसे लहर को लगे कि वह सागर से अलग है, लेकिन वह सागर के बिना कुछ नहीं। जैसे किरण को लगे कि वह सूर्य से भिन्न है, लेकिन वह स्वयं उसी का अंश है। उसी तरह आत्मा परमात्मा की ही एक झलक है, एक बूंद जो महासागर की ओर लौट रही है। परमहंस योगानंद ने कहा था, जिन्होंने आत्मा को जाना उन्होंने परमात्मा को पा लिया, क्योंकि वह अंतर नहीं रहा, वह मिलन बन गया। जब ध्यान इतना गहरा हो जाए कि सांस भी रुक जाए, मन भी मौन हो जाए और मैं शब्द भी लुप्त हो जाए, तो वहां कौन बचता है? वहां कोई व्यक्ति नहीं बचता। वहां केवल शुद्ध अस्तित्व बचता है, और वही परमात्मा है। आत्मा जब तक देह नाम पहचान से बंधी रहती है, वह अलग दिखती है। जैसे दिए की लौ दीवार पर परछाई बनाती है, वह लौ नहीं, उसका अक्ष है। पर जब लौ स्वयं भीतर जलती है तो कोई परछाई नहीं होती, वह केवल प्रकाश बन जाती है। आत्मा की यात्रा का अंतिम चरण यही है, जहां वह यह जानती है कि वह कभी भी अलग नहीं थी। उसका सारा संघर्ष, सारी पीड़ा, सारी जन्म मरण की यात्रा बस इस एक बोध की प्रतीक्षा थी। हम सब लौट रहे हैं एक ही दिशा में, लेकिन कोई इसे धर्म मानकर चलता है, कोई ध्यान मानकर, कोई प्रेम, कोई त्याग। रास्ते भिन्न हो सकते हैं, लेकिन मंजिल एक ही है। वही परम शांति, वही परम मौन, वही अद्वितीय एकत्व, जहां आत्मा और परमात्मा दो नहीं रह जाते। और वह मिलन किसी विस्फोट जैसा नहीं होता, वह गहन मौन में उतरता है। कोई शोर नहीं, कोई उद्घोष नहीं, बस एक श्वास जो अब ना भीतर जाती है ना बाहर आती है, बस स्थिर है। उस क्षण को कोई नाम नहीं दिया जा सकता, उसे केवल अनुभव किया जा सकता है। योगानंद कहते हैं, जब मैं उस स्थिति में पहुंचा तो वहां मैं नहीं था, बस एक था जो हमेशा था, हमेशा रहेगा, और वही मैं हूं, वही तुम हो, वही सब कुछ है। इसलिए मत पूछो कि आत्मा और परमात्मा अलग हैं या नहीं। जाओ भीतर उतरकर स्वयं देखो, तुम जो खोज रहे हो वह तुम ही हो। आत्मा की यात्रा कोई एक जीवन की यात्रा नहीं है, ये युगों से चल रही है। जैसे कोई राहीर रेगिस्तान में मृग तृष्णा के पीछे दौड़ता रहे, वैसे ही आत्मा जन्म दर जन्म कभी प्रेम के पीछे, कभी सत्ता के पीछे, कभी ज्ञान के पीछे, तो कभी मोक्ष के पीछे भागती रही है। लेकिन क्या कभी वह थकती नहीं? क्या उसे कोई पड़ाव नहीं मिलता? मिलता है। वह भी एक दिन थमती है, और तब उसे स्मरण आता है कि जिसे मैं बाहर ढूंढ रहा था वह तो मेरे भीतर ही बैठा है। और वही क्षण होता है जब आत्मा अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ती है। उस पड़ाव को कई नाम दिए गए हैं, मोक्ष, निर्वाण, कैवल्य, समाधि या सनातन घर, पर वह नामों से परे है, क्योंकि वहां भाषा मौन हो जाती है। सनातन घर कोई स्थान नहीं है, वह एक स्थिति है, एक ऐसी स्थिति जहां आत्मा पूर्णता को पा लेती है। न कोई इच्छा शेष रहती है, न कोई भय, न कोई पुनर्जन्म की आवश्यकता, न कोई मृत्यु का डर। वहां समय रुक जाता है, वहां विचार मौन हो जाते हैं, वहां केवल चेतना की एक अखंड अनंत लहर बहती है,
जिसे तुम परमात्मा कहते हो, उसी में आत्मा लय हो जाती है। यह मिलन कोई विस्फोट नहीं होता, कोई घटना नहीं, बल्कि एक धीमी सूक्ष्म अदृश्य विलीनता होती है। जैसे एक बूंद समुद्र में गिरती है तो क्या होता है? क्या कोई ध्वनि होती है? क्या कोई उत्सव होता है? नहीं, बस वह बूंद जो स्वयं को अलग समझती थी, अब जान जाती है कि वह कभी अलग थी ही नहीं। सनातन घर कोई द्वार नहीं है जहां से प्रवेश करना हो, वह तो भीतर ही है। लेकिन जब तक तुम स्वयं को देह समझते हो, मन समझते हो, अहंकार समझते हो, तब तक वह घर बाहर प्रतीत होता है। योगानंद कहते हैं, जब साधक अपनी अंतिम समाधि में प्रवेश करता है तो वह शरीर के बंधन से परे चला जाता है। वह अपने पूर्व जन्मों को नहीं देखता, वह अगला जन्म नहीं चाहता, वह केवल प्रकाश में स्थिर हो जाता है। और उस प्रकाश को ही उन्होंने सनातन घर कहा। वहां से आत्मा लौटती नहीं, क्योंकि वहां कोई लौटने वाला बचता ही नहीं। वहां कोई प्रश्न नहीं होता, कोई उत्तर नहीं होता, वहां केवल अनुभव होता है, शुद्ध अस्तित्व का, शुद्ध आनंद का, शुद्ध मौन का। कुछ आत्माएं इस घर तक पहुंची हैं, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, योगानंद। उन्होंने लौटकर केवल इसलिए बताया ताकि हम भी जान सकें कि वह घर हमारे लिए भी है, और वह केवल उनके लिए नहीं। जो हिमालय की गुफाओं में बैठते हैं, वह तुम्हारे लिए भी है। जो परिवार में रहते हुए भीतर उतरने का साहस रखते हो, वह घर तुम्हारा ही है। तुम उसी से निकले हो और वहीं लौटने वाले हो। सारा संसार एक यात्रा है उसी घर की ओर। जब आत्मा यह जान लेती है कि मैं केवल साक्षी हूं, मैं केवल चेतना हूं, मैं न इच्छाओं से बना हूं न स्मृतियों से, तब वह धीरे धीरे उस घर की सीढ़ियां चढ़ने लगती है। ध्यान, मौन, प्रेम, करुणा, ये सभी उस घर के दरवाजे हैं। और जब वह दरवाजा खुलता है तो कुछ नहीं बचता सिवाय रोशनी के, मौन के और एक चिरंतन शांति के। तुम उस घर में हो, लेकिन भूल गए हो। ध्यान केवल स्मरण की कला है, याद करने की कि तुम कौन हो। एक बार वह स्मरण लौट आए तो घर स्वयं चलकर तुम्हारे पास आ जाएगा, क्योंकि वह कभी गया ही नहीं था। जब आत्मा लौटती है तो किस रूप में? क्या आत्मा सिर्फ मनुष्य के रूप में लौटती है? पशु, पक्षी, पेड़ या अन्य लोगों का भी कोई चक्र है? और किस आधार पर आत्मा को अगला रूप मिलता है? तुम सोचते हो मृत्यु अंत है, लेकिन मृत्यु तो एक द्वार है जिसे पार कर आत्मा फिर एक नया वस्त्र धारण करती है। तुमने वस्त्र बदले हैं, पर क्या तुम बदल गए? शरीर तो हर जन्म में बदलता है, लेकिन आत्मा वहीं रहती है, अदृश्य, शांत, साक्षी। पर क्या आत्मा हर बार मनुष्य ही बनती है? नहीं, आत्मा का अगला जन्म उसकी यात्रा पर निर्भर करता है, उसके कर्मों पर, उसके विचारों पर, उसके संस्कारों पर। जो बीज तुम आज बोते हो वही पेड़ कल बनता है, और आत्मा वही बीज है जो जन्मों की भूमि में फल फूल रही है। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में क्रोध, लालच, हिंसा, द्वेष से भरा है तो उसकी चेतना नीचे की ओर गिरती है। वह मानव से नीचे जा सकती है, पशु, पक्षी, कीट तक यह कोई सज्जा नहीं है। यह केवल ऊर्जा का संतुलन है। जैसे जल अपनी प्रवृत्ति के अनुसार नीचे बहता है, वैसे ही आत्मा भी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार अपने अगले शरीर को चुनती है। लेकिन वही आत्मा जब प्रेम, ध्यान, करुणा और मौन के मार्ग पर चलती है तो वह ऊर्ध्वगामी हो जाती है। तब उसका जन्म मनुष्य रूप में ही नहीं, कभी दिव्य लोकों में, कभी आरशियों की कोटि में, और अंत में उस सनातन घर में होता है जहां से कोई लौटता नहीं। तुम्हारा वर्तमान जीवन तुम्हारे अगले जन्म का बीज है। परमात्मा कोई दंडाधिकारी नहीं है जो सजा सुनाता है, वह तो केवल साक्षी है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा मार्ग तय करते हैं। कभी कभी आत्मा बिना शरीर के भी रहती है, सूक्ष्म शरीर में, भ्रम की अवस्था में, जहां वह यह तक नहीं जानती कि वह मर चुकी है। यह आत्माएं अक्सर वही होती हैं जो अधूरी इच्छाओं में बंधी रहती हैं। कभी मां की ममता, कभी अपूर्ण प्रेम, कभी धन की प्यास, यह सब आत्मा को बांध कर रखती है और वह भटकती रहती है, भूत की तरह नहीं बल्कि स्मृति की जंजीरों में। तब किसी साधक, किसी मौन की छाया, किसी प्रार्थना की अग्नि में वह आत्मा धीरे धीरे मुक्त होती है। हर जन्म, हर मृत्यु केवल एक प्रयास है अधूरे को पूर्ण करने का। कभी तुम स्त्री बनते हो,
कभी पुरुष, कभी अमीर, कभी गरीब, कभी विजेता, कभी पराजित, कभी राजा, कभी भिखारी। लेकिन आत्मा उन सभी से परे है। तुम लाखों बार जन्म ले चुके हो और लाखों बार मृत्यु को देखा है, पर अभी भी जो कुछ शेष है वह है जागरण। जब आत्मा जान जाती है कि मैं यह शरीर नहीं, मैं यह नाम नहीं, मैं यह जन्म नहीं, तभी वह पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होने लगती है। यहां तक कि एक दिन वह स्वयं चुनाव करती है, अब मुझे लौटना नहीं। लेकिन उससे पहले जब तक कुछ अधूरा है, जब तक कोई गांठ बाकी है, जब तक कोई इच्छा जलती है, तब तक आत्मा लौटती है। और तब कभी मां के गर्भ में, कभी पशु के शरीर में, कभी योगी के चित्त में, तो कभी सूक्ष्म लोकों में वह रूप धारण करती है। परमात्मा चुपचाप देखता है, सृष्टि चलती रहती है और आत्मा फिर अपनी यात्रा पर निकल पड़ती है। जो आज तुम्हारे पास हैं वे कभी तुम्हारे पुत्र थे, या माता, या शत्रु, या प्रेमी। यह संबंध किसी भी जन्म में स्थायी नहीं है, केवल आत्मा स्थायी है। तुम जिसे प्रेम करते हो वह आत्मा है, देह नहीं। इसलिए जागो। जो तुम्हारे साथ हैं उन्हें आत्मा की दृष्टि से देखो। जो तुम्हारा शत्रु है शायद वह किसी जन्म का गुरु था, और जो तुम्हारे जीवन में आया है वह कोई संयोग नहीं, एक पूर्व संकल्प है। आत्मा को केवल पहचानने की आवश्यकता है कि वह क्या कर रही है, कहां जा रही है और किस ओर बढ़ रही है। जैसे ही पहचान आती है, अगले जन्म की यात्रा बदल जाती है। तुम वहीं रहोगे, परंतु किसी और रूप में, जब तक पूर्ण बोध न हो जाए। आत्मा लौटती रहेगी, लेकिन जैसे ही बोध पूर्ण हो गया वह लौटने से इनकार कर देती है और वहीं से शुरू होती है उसकी अंतिम यात्रा, सनातन घर की ओर। तुमने बहुत बार ध्यान का नाम सुना है, लेकिन क्या तुमने कभी ध्यान में डूबे हो? क्या तुमने कभी भीतर उतरकर अपने ही मौन की आवाज सुनी है? ध्यान कोई क्रिया नहीं है, ध्यान कोई अभ्यास नहीं है, ध्यान कोई तकनीक नहीं है। ध्यान वह स्थिति है जब आत्मा अपने मूल स्वरूप को देखती है। तुम्हारी आंखें बाहर देखने के लिए हैं, लेकिन ध्यान वह आंख है जो भीतर देखने के लिए है। बाहर जो कुछ है वह अस्थाई है, पर भीतर जो कुछ है वह सनातन है। ध्यान वह दीपक है जो अंधेरे कमरे में जलता है, और तुम पहली बार देख पाते हो कि वह जो तुम समझते थे कि तुम हो वह तुम नहीं हो। तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम स्मृतियां नहीं हो, तुम कुछ और हो। शुद्ध चेतना, शुद्ध मौन, शुद्ध उपस्थिति। ध्यान का अर्थ है हर पहचान से मुक्त हो जाना, हर विचार को देखना। लेकिन उसमें उलझे बिना ध्यान का अर्थ है अपने ही भीतर उतरना, जैसे कोई गहरे कुएं में उतरता है जल की खोज में। जैसे जैसे तुम भीतर जाते हो, शब्द गिरने लगते हैं, विचार धीमे होने लगते हैं, श्वास हल्का हो जाता है, और तुम पाते हो कि एक मौन है जो पहले कभी नहीं सुना। वह मौन नहीं जो आवाज के बाद आता है, बल्कि वह मौन जो सृष्टि के पहले था, जो तुम्हारे जन्म से पहले भी था, जो मृत्यु के बाद भी रहेगा। ध्यान वही मौन है। ध्यान में आत्मा को उसका रास्ता मिल जाता है। तुम बाहर दुनिया जीतते रहो, लेकिन भीतर जब तक ध्यान नहीं जागा तब तक आत्मा भटकेगी। ध्यान आत्मा को दिशा देता है, ऊर्ध्व दिशा, जहां वह अपने सनातन स्वरूप की ओर चलती है। जो ध्यान करता है वह मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि वह जानता है मैं देह नहीं, मैं वह हूं जो मृत्यु को भी देख सकता है। ध्यान में तुम्हें अनुभव होता है कि कोई देख रहा है, लेकिन वह कोई कौन है? तुम्हारा मन नहीं देख सकता। मन खुद एक वस्तु है, जैसे आंखें हैं, जैसे कान है। पर ध्यान में तुम एक साक्षी बन जाते हो, एक दृष्टा जो केवल देखता है, बिना निर्णय के, बिना भय के। ध्यान आत्मा का आईना है। तुम ध्यान में बैठते हो और धीरे धीरे तुम्हारा झूठा चेहरा उतरने लगता है। तुम्हारे नाम, पहचान, शिक्षा, धर्म, जाति, सब कुछ झड़ने लगता है और बचता है केवल तुम, शुद्ध तुम, निर्विकार तुम, आदि तुम। और जब यह निर्विकार मैं उस परम मैं से मिलता है, तो वह मिलन ही ध्यान की पूर्णता है। यही आत्मा का परमात्मा में मिलन है। संसार के सारे प्रेम अधूरे हैं, सारी भक्ति अधूरी है, सारी दौड़ अधूरी है, जब तक यह मिलन नहीं होता। ध्यान से पहले तुम खोजते हो, ध्यान के बाद तुम पाते हो कि जिसे तुम खोज रहे थे वह तो भीतर ही बैठा था। यहां तक कि ध्यान में ध्यान भी हो जाता है, ध्यान करने वाला भी मिट जाता है, बस बचती है
एक उपस्थिति जो तुम नहीं हो पर फिर भी तुम ही हो। और वही आत्मा है। जब यह अनुभव स्थायी हो जाता है तब आत्मा मुक्त हो जाती है। बार बार के जन्मों से, मृत्यु के डर से, भविष्य की चिंता से वह केवल होती है। उस होने की स्थिति में ही सनातन घर का द्वार खुलता है। तुम सोचते हो ध्यान कठिन है क्योंकि तुम प्रयास कर रहे हो। ध्यान तब घटता है जब प्रयास रुकता है। तुम केवल मौन में बैठो, श्वास को देखो और हर विचार को मेहमान की तरह आने दो और जाने दो। तुम किसी से लड़ो मत, किसी को रोको मत, तुम केवल साक्षी बनो। धीरे धीरे विचार थक जाएंगे और मौन उतर आएगा। वह मौन तुम्हारा घर है। तुम्हारी आत्मा वहीं से आई है और वहीं लौटेगी। ध्यान वह सेतु है जो आत्मा को पुनः जोड़ता है। अपने स्रोत से तुमने जीवन को अब तक देखा है। दुनिया की आंखों से, जिसे सफलता कहते हैं, जिसे हार कहते हैं, जिसे रिश्ते, धर्म, देश और पहचान कहते हैं, वह सब बाहर की दुनिया है। लेकिन एक दिन जब आत्मा अपने ही स्वरूप को पहचानती है तब सब कुछ बदल जाता है। उस दिन तुम पहली बार जीवन को अपने भीतर से देखना शुरू करते हो। तुम्हारी आंखें अब बाहर नहीं, भीतर देखना जानती हैं। तुम्हारी बातें अब दुनिया को नहीं, खुद को सुनाई देती हैं। और तुम्हारे फैसले अब समाज की हां या ना से नहीं, अंतरात्मा की मौन सहमति से निकलते हैं। पहचान का यह क्षण एक विस्फोट की तरह होता है जिसमें तुम्हारा पुराना मैं जल जाता है। जिस मैंने वर्षों से स्वयं को एक नाम, एक कहानी, एक स्थिति समझा था, वह अचानक गायब हो जाता है और पहली बार एक नई रोशनी प्रकट होती है जिसमें तुम देखते हो कि तुम ना कभी जन्मे थे ना कभी मरे। तुम तो केवल थे। आत्मा की पहचान के बाद तुम्हें किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं रहती। तुम समाज के बने बनाए रास्तों को जरूरी नहीं मानते। तुम अपने भीतर एक स्वप्रकाश बन जाते हो जिसके लिए कोई बाहरी दीपक जरूरी नहीं। अब तुम जीवन नहीं जीते, तुम जीवन हो जाते हो। अब तुम प्रेम नहीं करते, तुम प्रेम बन जाते हो। अब तुम पूजा नहीं करते, तुम पूजा की लौ में स्वयं जलने लगते हो। पहचान के इस बिंदु पर हर संबंध पवित्र हो जाता है। तुम्हारा हर स्पर्श जैसे परमात्मा का आशीर्वाद बन जाता है। तुम्हारी हर चुप्पी जैसे अनंत का संगीत बन जाती है। अब तुम किसी से अपेक्षा नहीं रखते, अब तुम केवल देते हो। तुम्हें कुछ चाहिए नहीं, इसलिए अब तुम्हारे पास सब कुछ है। तुम्हारे भीतर जो आत्मा प्रकट होती है वह इतनी विशाल होती है कि उसके आगे संसार की छोटी छोटी इच्छाएं खिलौनों की तरह लगती हैं। पहले तुम संसार के बंधनों से डरे हुए थे, अब तुम उन्हें समझ चुके हो। अब वे तुम्हें बांध नहीं सकते। पहले तुम दुख से भागते थे, अब तुम दुख को देखते हो और उसमें छिपी चेतना को पहचानते हो। पहले तुम सुख के पीछे भागते थे, अब तुम जानते हो कि असली सुख बाहर नहीं, अंतर में है। जब आत्मा को अपना स्वरूप ज्ञात हो जाता है तो वह मुक्त हो जाती है। किसी प्रमाण की जरूरत से, किसी उपलब्धि की दौड़ से, किसी तुलना की आग से अब कोई तुम्हें नीचे नहीं गिरा सकता, क्योंकि तुम ऊंचाई में नहीं जीते, तुम गहराई में जीते हो। तुम अब आसमान की ओर नहीं भागते, तुम भीतर के ब्रह्मांड में विश्राम करते हो। अब मृत्यु भी एक मेहमान है जिसे तुम शांत भाव से आमंत्रित कर सकते हो, क्योंकि तुम जान चुके हो कि मृत्यु केवल वस्त्र बदलना है और आत्मा तो शाश्वत है। पहचान का यह क्षण तुम्हें बाहर से हटाकर भीतर स्थापित कर देता है। अब तुम मंदिर नहीं जाते, क्योंकि तुम जान चुके हो तुम स्वयं मंदिर हो। अब तुम गुरु की तलाश नहीं करते, क्योंकि तुम्हारा ही मौन तुम्हारा मार्गदर्शक बन गया है। अब तुम प्रश्न नहीं पूछते, क्योंकि तुम्हारे भीतर उत्तर जाग गए हैं। तुम किसी की छाया नहीं बनते, क्योंकि तुम स्वयं एक प्रकाश हो। तुम्हें अब किसी की पीठ नहीं देखनी, अब तुम्हारी पीठ भी प्रकाशमान है। यह पहचान कोई विचार नहीं है, यह अनुभूति है, जिसे शब्दों में नहीं, सन्नाटे में जाना जाता है। जिस दिन यह अनुभूति आती है उस दिन जीवन केवल बदला हुआ नहीं लगता, वह नया जन्म लगता है। वह दिन ही असली जन्मदिन है। जब आत्मा जान जाती है कि वह कौन है, वही दिन है जब तुम लौटते हो अपने सनातन घर की ओर। और अंत में जब आत्मा ने स्वयं को देख लिया, जब सब परतें उतर गई, जब हर झूठ गिर पड़ा, तब वह द्वार खुलता है जिसे ऋषियों ने सनातन घर कहा। यह कोई भौगोलिक स्थान नहीं है, यह तुम्हारे भीतर का वह शून्य है
जहां ना कोई लहर बचती है, ना कोई मैं, जहां तुम नहीं रहते, केवल परमात्मा रह जाता है। कभी तुमने देखा है अग्नि में बर्फ कैसे विलीन हो जाती है, ठोस रूप खत्म और बचता है केवल जल, केवल बहाव। ठीक वैसे ही जब आत्मा अपने अंतिम सत्य को छू लेती है तो उसका व्यक्तित्व गल जाता है। तुम कह नहीं सकते वह आत्मा थी या परमात्मा। वह मिलन इतना गहरा होता है कि कोई रेखा नहीं बचती, कोई द्वैत नहीं बचता। यह मिलन न प्रेम है न भक्ति है, यह समर्पण की पराकाष्ठा है, जहां प्रेमी भी खत्म, प्रेम भी खत्म, बस प्रेम स्वरूप शेष। तब आत्मा लौटती है उस स्रोत में जिससे वह निकली थी। वह स्रोत न कहीं ऊपर है न नीचे, वह हर जगह है और कहीं नहीं भी वह मौन है, लेकिन उसमें पूरा ब्रह्मांड गूंजता है। वह शून्य है, लेकिन उसी में सब कुछ है। जैसे कोई नदी समुद्र में समा जाए, नदी की पहचान खत्म, लेकिन जल वहीं रहता है। ऐसे ही आत्मा सनातन घर में विलीन होती है। वह लौटती नहीं, क्योंकि लौटने के लिए कोई मैं शेष नहीं रहता। अब वहां कोई साधक नहीं, कोई ध्यान नहीं, कोई अभ्यास नहीं, बस मौन है। एक अनंत मौन जिसमें कोई समय नहीं, कोई दिशा नहीं, कोई आकांक्षा नहीं। उसी मौन में सभी आश विश्राम करते हैं। उसी मौन में गौतम बुद्ध समाधि लेते हैं। उसी मौन में कबीर अपनी उलट बांसियों में गाते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं। मैं ना ही इस ना होना में जो पूर्णता है, वही सनातन घर है। और यह घर बाहर नहीं, यही है तुम्हारे भीतर का केंद्र ही वह अंतिम ठिकाना है। इसलिए परम सत्य को कहीं बाहर मत खोजो, ध्यान से उतर जाओ, मौन हो जाओ और देखो, वह द्वार अब भी खुला है। हर पल हर आत्मा को निमंत्रण भेजा जा रहा है। आओ, लौट चलें अपने उसी घर की ओर जहां से कभी निकले थे और जिसे भूल बैठे थे। वह घर जहां आत्मा अमर है, जहां ना सुख है ना दुख, केवल प्रकाश है। वह घर ना हिंदू का है, ना मुसलमान का, ना योगी का, ना सन्यासी का। वह केवल उनका है जो झुक सके हैं, जो मिट सके हैं, जो मौन की गोद में विश्राम कर सके हैं। जिसने स्वयं को खोया उसने ही पाया। यही सनातन घर की चाबी है। अब यात्रा पूरी हुई। अब आत्मा कहती है, मैं लौट आई हूं। मैं वही हूं जो हमेशा से थी, जो कभी नहीं मरी, जो कभी नहीं जन्मी। यहां से कोई कथा नहीं बचेगी, यहां से कोई शब्द नहीं बचेगा। बस मौन, बस प्रेम, बस अनंत। प्रिय साधकों, आपने इस संपूर्ण यात्रा को अंत तक सुना, और यदि आप यहां तक पहुंचे हैं तो समझ लीजिए, आप केवल एक दर्शक नहीं हैं, आप उस आत्मा के साक्षी हैं जो अपने सनातन घर की ओर लौटने को तैयार हो चुकी है। यह वीडियो कोई ज्ञान नहीं देता, यह आपको आपसे मिलाने की कोशिश करता है। और अगर आपके भीतर कुछ हिल्ला है, अगर आपके हृदय में कोई मौन दस्तक हुई है, तो समझिए आपकी आत्मा ने उसे पहचान लिया है। अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि इस बात को केवल अपने तक ना रखें, उसे बांटिए किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसे अपने जीवन के अंधेरे से निकलने की जरूरत है। आपसे एक विनम्र निवेदन है, अगर आपको यह वीडियो सच में गहराई से छू गया है तो अब भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि अगली कड़ी आप तक अपने आप पहुंचे। और कमेंट में लिखिए, मैं अपने सनातन घर की ओर जाग गया हूं। यह केवल शब्द नहीं होगा, यह आपके भीतर के सत्य का ऐलान होगा। और हां, हमारी अगली वीडियो में हम आत्मा की उस अंतिम विलीनता को जानेंगे, जहां व्यक्ति स्वयं से भी मुक्त हो जाता है। तो बने रहिए, क्योंकि अब जो आगे आएगा वह शब्दों से परे है, वह मौन की गहराई है। आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत प्रेम, मौन और प्रकाश।